बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा होता है, अपने घर वालों से सुन रखा होता है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर से बरकत उठ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल तौर पर बताएंगे झाड़ू के हवाले से कि कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात, झाड़ू के फायदे क्या क्या हैं। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं, हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा कमाता है, दौलत कमाता रहता है। हमारी खवातीन अनजाने में ऐसे काम कर रही होती है कि जब तक वो उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी लें। नंगे सर बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जो बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर खवातीन जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई भी ऐसा फर्द जो फजर की नमाज के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती आ जाती है। टूटे हुए कंघी से बाल संवारना भी गुर्बती का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके आमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से ही रिज्क से बरकत उठ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है, और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपको और आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। झाड़ू के हवाले से चंद बातें हैं जो याद रख लें, वरना ये झाड़ू घर को झाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि जो कोई शख्स या जो कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वो मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जो कपड़े से झाड़ू दे या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे, यानी कपड़े से सफाई करे, तो वो घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी लें, सर ढांप कर झाड़ू लगाएं। जो खवातीन खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं, बेबरकती को और नहूसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में, करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब बना सकती है। एक औरत हजरत अली की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शोहर है, सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं। हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ए औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, सफाई का कोई वक्त नहीं, बस कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को। बस उस औरत का इतना कहना था। आपने फरमाया, ए औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के बाद किया करो, रात को नहीं किया करो, क्योंकि जब सूरज गायब हो जाता है, गरूब हो जाता है, तो जितने भी कीड़े मकोड़े जमीन पर रहने वाली मखलूकात होती हैं, वो घरों के कोने पकड़कर आराम करती हैं, यानी घरों के कोनों में छुप जाती हैं और सुबह का इंतजार करती हैं और अल्लाह की इबादत करती हैं। तो जब कोई इंसान रात के वक्त झाड़ू देता है,
सफाई करता है तो वो कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती है और अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती हैं। और अल्लाह ताला तो अपनी खलकत से इतना प्यार करता है कि किसी की बद्दुआ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाए तो वो कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिज्क तंग हो जाता है, परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। अगर आप घर में खैर और बरकत चाहते हैं तो एक बात जहन में बिठा लें कि झाड़ू को घर में कहाँ नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासीम उस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर का गंद होता है सारा उसी के साथ साफ होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं वहाँ झाड़ू नहीं होना चाहिए और जिस जगह खाना खाते हैं वहाँ भी झाड़ू मत रखें। खाना खाने वाली जगह पर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में आपका भाई, आपका शौहर जो बाहर काम करने जाते हैं तो उनके घर से बाहर जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बुजुर्गान दीन कहते हैं कि घर में झाड़ू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए बल्कि लिटाकर रखना चाहिए और घर की दीवारों को झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए, इससे भी नहूसत पैदा होती है। आपने देखा होगा मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में या दरबारों में जुमा के दिन सुबह सुबह झाड़ू लगाया जाता है क्योंकि ये दिन बहुत खास होता है। उस दिन अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अपने घरों में जुमा के दिन सुबह के वक्त झाड़ू लगाना कभी मत भूलें। जुमा का दिन बहुत बरकत वाला होता है। जुमा के दिन सफाई करने से घर से बेबरकती खत्म हो जाती है, नहूसत खत्म हो जाती है और हर तरह की तंगदस्ती खत्म हो जाती है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।